नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। मंडी खबर में जानेंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे गेहूं, मूंगफली, उड़द, प्याज, आम और बाजरे की। कई और कृषि जिन्स के भाव भी आप मंडी खबर में जान सकेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। 4 करोड़ 16 लाख टन के पार पहुंची गेहूं की रिकॉर्ड खरीद, रबी गेहूं की पैदावार में बढ़त संभव। इस साल चालू सीजन में आगे चल रही उड़द की बुवाई, मंडियों में सुस्त रही आवक। सरकार ने बढ़ाई खरीफ फसलों की एमएसपी, धान समेत बाजरा, दालों और कई अन्य फसलों की एमएसपी में हुआ इजाफा। और आइए मंडी खबर की शुरुआत करते हैं गेहूं के साथ। केंद्र सरकार की ओर से गेहूं की सरकारी खरीद जारी है और 6 जून तक देश के सभी राज्यों से गेहूं की खरीद 4 करोड़ 16 लाख टन के पार पहुंच चुकी है, जो कि बीते साल के मुकाबले 12% ज्यादा है। इसका असर कृषि उपज मंडियों में गेहूं के भाव पर भी पड़ सकता है। गेहूं के बाजार पर पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। देश भर के अलग अलग राज्यों के किसानों से रबी विपणन सत्र आरएमएस 2021-22 के लिए गेहूं की सरकारी खरीद की जा रही है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की ओर से 6 जून तक के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात सहित अन्य राज्यों से गेहूं की रिकॉर्ड खरीद 4 करोड़ टन के पार पहुंच गई है, जो बीते साल से 12% ज्यादा है। गेहूं की खरीद से किसानों को सीधा लाभ मिल रहा है। अब तक सबसे ज्यादा गेहूं की खरीद पंजाब राज्य से हुई है। यहां गेहूं की कुल खरीद 1 करोड़ 32 लाख टन के पार पहुंच गई है। वहीं मध्य प्रदेश राज्य से 1 करोड़ 28 लाख 8 हजार टन, हरियाणा से 84 लाख 93 हजार टन, राजस्थान से 20 लाख 63 हजार टन, जबकि उत्तर प्रदेश के गेहूं किसानों से 45 लाख 78 हजार टन गेहूं खरीदा जा चुका है। बता दें कि 1975 रुपए के समर्थन मूल्य पर गेहूं की सरकारी खरीद हो रही है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में बुधवार को गेहूं की आवक खासी कम रही। गिनी चुनी मंडियों में ही गेहूं की आवक दर्ज की गई। बात गेहूं के हाजिर भाव की करें तो देश की अलग अलग मंडियों में बुधवार को गेहूं के भाव कुछ इस प्रकार रहे। कर्नाटक की बंगलुरु मंडी में 8 जून को गेहूं का भाव रहा 2400 रुपए। 9 जून को इसके भाव में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 2400 रुपए के स्तर पर बरकरार रहा। राज्य की बीदर मंडी में इस दौरान लाल गेहूं के सौदों में 100 रुपए की गिरावट के साथ कारोबार हुआ। 9 जून को यहां लाल गेहूं का भाव रहा 2000 रुपए, जो 8 जून को 2100 रुपए था। जबकि लक्ष्मेश्वर मंडी में लाल गेहूं के भाव में बढ़त दर्ज की गई। 8 जून को यहां लाल गेहूं का भाव रहा 1456 रुपए। 9 जून को इसके सौदे 177 रुपए मजबूत होकर 1633 रुपए पर हुए। वहीं हुबली मंडी में इस दौरान गेहूं का भाव रहा 1172 रुपए। इस साल देश में रबी गेहूं की पैदावार में अच्छी बढ़त का अनुमान है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में गेहूं के भाव पर पड़ सकता है। गेहूं की पैदावार पर नजर डालें तो फसल वर्ष 2020-21 के लिए कृषि मंत्रालय की ओर से 25 मई तक के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल देश में रबी गेहूं की पैदावार 10 करोड़ 87 लाख 50 हजार टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2019-20 के दौरान देश में रबी गेहूं की उपज 10 करोड़ 78 लाख 60 हजार टन रही थी। और अब आइए बात करते हैं उड़द की। इस साल देश में उड़द की बुवाई बीते साल से आगे चल रही है और आपको बता दें कि इस साल देश में उड़द की पैदावार में इजाफा होने का भी अनुमान जताया जा रहा है। दिखाते हैं इस पर आपको एक खास रिपोर्ट। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में उड़द की आवक खासी कम रही। गिनी चुनी मंडियों में ही बुधवार को उड़द बिकवाली के लिए पहुंची। बात इसके हाजिर भाव की करें तो कर्नाटक की हुबली मंडी में 8 जून को उड़द का भाव रहा 3039 रुपए। 9 जून को इसके सौदों में 1972 रुपए का उछाल आया और भाव 5011 रुपए के स्तर पर जा पहुंचा। इस साल देश भर में उड़द की बुआई चल रही है। चालू सीजन में देश के अलग अलग राज्यों से हो रही उड़द की बुआई बीते साल के मुकाबले 98,000 हेक्टेयर आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2020-21 के 25 मई तक के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार उड़द की बुआई 2,98,000 हेक्टेयर में हो चुकी है।
जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 2,01,000 हेक्टेयर रहा था। वहीं बात उड़द की पैदावार की करे तो इस साल देश में उड़द की पैदावार में बढ़त का अनुमान है। कृषि मंत्रालय के साल 2020-21 के अब तक के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में उड़द की पैदावार 23,80,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि बीते साल के दौरान उड़द की उपज 20,80,000 टन की रही थी। देश भर में सभी दलहनी फसलों की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। दलहनी फसलों में शामिल मूंग और उड़द के अलावा अन्य फसलों का रकबा 7,18,000 हेक्टेयर से अधिक बढ़ा है। कृषि मंत्रालय के साल 2020-21 के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार चालू सीजन में दलहनी फसलों की बुआई 17,82,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 10,64,000 हेक्टेयर रही थी। देश से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल बढ़त दर्ज की गई है। साल 2020-21 के अप्रैल से मार्च महीने के दौरान दलहन का निर्यात 20% से अधिक बढ़ा है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था एपिडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देश से इस साल 2,76,863 टन दालों का निर्यात हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान दलहन का निर्यात 2,32,081 टन का ही हुआ था। यानी बीते 12 महीने के दौरान दालों के निर्यात में 44,000 टन से ज्यादा की बढ़त दर्ज की गई है। अब आइए मंडी खबर में बढ़ते हैं आगे, एक नजर डाल लेते हैं बैंगन के बाजार भाव पर। कर्नाटक की दावड़गेरे मंडी में बैंगन का भाव रहा 600 रुपए। यहाँ की मैसूर मंडी में भाव रहा 1,500 रुपए और महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 2,500 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। और अब आइए एक नजर डाल लेते हैं शिमला मिर्च के बाजार भाव पर। कर्नाटक की बांगरपेट मंडी में शिमला मिर्च का भाव रहा 1,900 रुपए। यहाँ की दावड़गेरे मंडी में भाव रहा 3,300 रुपए और राज्य की ही मैसूर मंडी में शिमला मिर्च के सौदे 2,800 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। इसी के साथ मंडी खबर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। कई और कृषि जिंसों के बारे में देंगे आपको जानकारी। इस छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए दूरदर्शन किसान। मैं हूँ श्रुति पनवर और हमारे साथ है किसान मित्र फेमस लाल और साथ में डिजिटल दीदी, और हम लोग किसान बहन भाइयों के लिए लेकर आ रहे हैं छटाक भर खुशी में। इसमें बात होगी कृषि के बारे में और मुलाकात होगी ज्ञान, विज्ञान और कला के क्षेत्र में मशहूर हस्तियों से, और कराएंगे आपको भारत के खूबसूरत जगहों की सैर और उठेगी यहाँ गीत संगीत की लहर, क्योंकि सबके लिए है छटाक भर खुशी। देखिए हर शुक्रवार शाम 4:30 बजे से। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मंडी खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं मूंगफली की। इस साल देश में मूंगफली की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। आपको बता दें कि चालू सीजन में मूंगफली की बुआई का रकबा बीते साल के मुकाबले 63,000 हेक्टेयर बढ़ा है, जिसका सीधा असर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के भाव पर पड़ सकता है। आइए दिखाते हैं इस पर आपको एक खास रिपोर्ट। इस साल देश भर में मूंगफली की बुआई चल रही है। चालू सीजन में देश के अलग अलग राज्यों में हो रही मूंगफली की बुआई बीते साल के मुकाबले 63,000 हेक्टेयर आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2020-21 के 25 मई तक के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार मूंगफली की बुआई 5,95,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 5,31,000 हेक्टेयर रहा था। वहीं देश भर में मूंगफली की पैदावार भी बढ़ सकती है। इस साल मूंगफली की उपज 1 करोड़ टन के पार जा सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के भाव पर पड़ सकता है। फसल वर्ष 2020-21 के लिए जारी कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक मूंगफली की उपज 1 करोड़ 1 लाख टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल इस दौरान उपज 99,52,000 टन रही थी। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में एग्माकनेट के अनुसार बुधवार को मूंगफली के हाजिर भाव इस प्रकार रहे। कर्नाटक की बेंगलुरु मंडी में 8 जून को मूंगफली का भाव रहा 3,250 रुपए। 9 जून को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 3,250 रुपए के स्तर पर बरकरार रहा। राज्य की दावणगेरे मंडी में इस दौरान मूंगफली के सौदों में 180 रुपए के उछाल के साथ कारोबार हुआ।
9 जून को मूंगफली का भाव रहा 5,200 रुपए, जो 8 जून को 5,020 रुपए था। जबकि कर्नाटक की ही लक्ष्मेश्वर मंडी में मूंगफली के भाव में नरमी दर्ज की गई। 8 जून को यहां मूंगफली का भाव रहा 4,614 रुपए। 9 जून को इसके भाव में 215 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव 4,399 रुपए पर आ गया। हालांकि यादगीर मंडी में 8 जून को मूंगफली का भाव रहा 5,046 रुपए। 9 जून को इसके सौदे 56 रुपए चढ़कर 5,102 रुपए पर हुए। इस साल देश से होने वाले मूंगफली के निर्यात में कुछ कमी आई है। इसका असर आने वाले दिनों में घरेलू स्तर पर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के भाव पर पड़ सकता है। मूंगफली के निर्यात की बात करें तो साल 2020-21 में अप्रैल से मार्च के दौरान मूंगफली के निर्यात में 25,000 टन की कमी आई है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था एपिडा के अनुसार देश से इस साल 6,38,551 टन मूंगफली का निर्यात हुआ है, जबकि पिछले साल की समान अवधि में निर्यात 6,64,436 टन का हुआ था। और अब आइए मंडी खबर में बढ़ते हैं आगे, नजर डालते हैं एक खास खबर पर। किसानों को राहत देते हुए सरकार ने साल 2021-22 में खरीफ सीजन के लिए कई फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया है। धान की एमएसपी को 1,868 रुपए से बढ़ाकर 1,940 रुपए कर दिया गया है। इसी तरह बाजरा, दालों और अन्य फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी इजाफा किया गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बढ़े हुए एमएसपी के बारे में बताते हुए कहा कि मौजूदा समय में सरकार की ओर से चल रही सरकारी खरीद जारी रहेगी। साथ ही ये भी बताया कि सरकार किसानों से एमएसपी पर खरीद के लिए प्रतिबद्ध है। अब आइए बढ़ते हैं आगे, एक नजर डाल लेते हैं गाजर के बाजार भाव पर। कर्नाटक की बांगरपेट मंडी में गाजर का भाव रहा 2,800 रुपए। यहाँ की मैसूर मंडी में इसके सौदे 4,000 रुपए पर हुए और राज्य की ही दावड़गेरे मंडी में इसका भाव रहा 2,700 रुपए क्विंटल। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के मुताबिक हैं। और अब जान लेते हैं कैसा रहा खीरा का बाजार। कर्नाटक की दावड़गेरे मंडी में खीरे का भाव रहा 1,000 रुपए। मैसूर मंडी में इसके सौदे 1,400 रुपए पर हुए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 2,200 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। और अब आइए मंडी खबर में बढ़ते हैं आगे, जान लेते हैं कैसा रहा आम का बाजार। आम की पैदावार में इस साल कमी का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी पहले आकलन के अनुसार आम की उपज में 2 लाख टन से ज्यादा की कमी आ सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में आम के भाव पर पड़ सकता है। साल 2020-21 में आम की पैदावार में 2 करोड़ 11 लाख टन के पार जा सकती है, जबकि पिछले साल की समान अवधि के दौरान आम की उपज 2 करोड़ 13 लाख 78 हजार टन रही थी। आम के हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्क नेट के अनुसार बुधवार को कर्नाटक की मैसूर मंडी में आम का भाव रहा 2,800 रुपए। इस साल देश से होने वाले फलों के निर्यात में बढ़त दर्ज की गई है। एपिडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार फलों का निर्यात 1,22,000 टन से ज्यादा बढ़ा है। साल 2020-21 में अप्रैल से मार्च महीने के दौरान देश से कुल फलों का निर्यात बढ़कर 9,56,961 टन का हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात महज 8,34,835 टन का ही हुआ था। और इसी के साथ मंडी खबर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। उन्होंने रिश्ते के लिए मना कर दिया। शांतनु ने कहा कि वो मुझसे शादी नहीं करेगा। देखा बेटा, तुम ना ये अपना दिमाग में उल्टा पुल्टा ख्याल मत लाओ, समझी ना। हम पे भरोसा है ना। देखो हम तुमको वादा, हम तुमको वचन दे रहे हैं कि तुम्हारी शादी शांतनु से ही होगी, है ना जी। हाँ। समझाओ ना, तुम काम बोलते। मिल गई मंजिल मुझे, देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मंडी खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे, कई और कृषि जिंसों के बारे में देते हैं आपको जानकारी। बात करते हैं बाजरे के बाजार की।
इस साल बाजरे की बुआई पीछे चल रही है। चालू सीजन में बाजरे का रकबा बीते साल से 4000 हेक्टेयर पीछे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से 28 मई तक के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार बाजरे की बुआई 3,42,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान बुआई का रकबा 3,40,000 हेक्टेयर रहा था। फिलहाल ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में बुधवार को बाजरे की आवक खासी कम रही। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार कर्नाटक की बेंगलुरु मंडी में 9 जून को बाजरे का भाव रहा 1,950 रुपए। खरीफ बाजरे की पैदावार की बात करें तो फसल वर्ष 2020-21 के लिए कृषि मंत्रालय की ओर से 25 मई तक के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल देश में खरीफ बाजरे की पैदावार 1 करोड़ 4 लाख टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल 2019-20 के दौरान देश में बाजरे की उपज 1 करोड़ 3 लाख 60 हजार टन की रही थी। आइए बढ़ते हैं आगे, एक नजर डाल लेते हैं आलू के बाजार भाव पर। कर्नाटक की बेंगलुरु मंडी में आलू का भाव रहा 1,500 रुपए। हुबली मंडी में इसके सौदे 1,350 रुपए पर हुए और महाराष्ट्र की पुणे मंडी में इसका भाव रहा 1,200 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। और अब आइए एक नजर डाल लेते हैं टमाटर के बाजार भाव पर। कर्नाटक की दावड़गेरे मंडी में टमाटर का भाव रहा 1,000 रुपए। यहाँ की मैसूर मंडी में इसके सौदे 550 रुपए पर हुए और महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 1,100 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। और अब आइए आखिर में बात कर लेते हैं प्याज के बाजार की। इस साल प्याज की पैदावार बीते साल के मुकाबले आगे रह सकती है। कृषि मंत्रालय के साल 2020-21 के बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में इस साल प्याज की उपज बीते साल से 34,73,000 टन ज्यादा हो सकती है। साल 2020-21 में प्याज की कुल उपज 2 करोड़ 62 लाख 92,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान पैदावार 2 करोड़ 28 लाख 19,000 टन की रही थी। वहीं प्याज के हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार कर्नाटक की बेंगलुरु मंडी में प्याज का भाव रहा 1,650 रुपए। यहाँ की दावड़गेरे मंडी में भाव रहा 1,100 रुपए। हुबली मंडी में प्याज 1,450 रुपए पर बिकी, जबकि महाराष्ट्र की पुणे मंडी में इसके सौदे 1,400 रुपए पर हुए। सब्जियों के निर्यात पर नजर डालें तो एपिडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार सब्जियों के निर्यात में खासा इजाफा हुआ है। साल 2020-21 में अप्रैल से मार्च महीने के दौरान देश से कुल सब्जियों के निर्यात में 3,96,000 टन से ज्यादा की बढ़त दर्ज की गई है। साल 2020-21 के 12 महीनों के दौरान सब्जियों का कुल निर्यात 23,26,538 टन का हो चुका है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात महज 19,30,511 टन का ही हो सका था। तो किसान भाइयों बहनों, आज के लिए मंडी खबर में केवल इतना ही। उम्मीद है कि मंडी खबर से आप सभी को मदद मिल रही होगी। अगर आप मंडी खबर दोबारा देखना चाहते हैं तो YouTube पर जाइए और वहां टाइप कीजिए दूरदर्शन किसान। उसके अंतर्गत आप मंडी खबर के पहले के कार्यक्रम भी देख सकते हैं। तो अपना रखिए ख्याल और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।